उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 दिसंबर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण में करीब 60 करोड़ रुपए की लागत आई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में करीब 9000 वर्ग मीटर जमीन पर निर्मित भवन में करीब 100 कमरे बनाए गए हैं। वहीं यहां पर 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। कैलाश मानसरोवर भवन की क्या है तैयारियां, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडीएम सिटी शैलेंद्र जी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ज़रूरी अनुमति है प्रशासन की तरफ से, क्या वो ले ली गई है, जैसे फायर एनओसी और दूसरी तमाम चीज़ें? हाँ, सभी तरह की एनओसी प्राप्त है और भवन पूरी तरह से प्रिपेयर है। और ये गाजियाबाद के लिए सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करने स्वयं आ रहे हैं। कल का टाइम फिक्स हुआ है और उसी तैयारी में हम लोग लगे हैं। और लगभग 300 लोगों का वन टाइम सेटअप है इसमें और भव्य भवन बना हुआ है और हम लोग जो है उसके लिए अब पूरी तरह से प्रिपेयर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो कुछ ही महीनों का सबब रहेगा। ऐसे में ये भवन जो कि 60 करोड़ की लागत से करीब बना हुआ है, तो पूरे साल में क्या सिर्फ ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए ही यूज़ होगा, उनके स्टे के लिए, उनके फूडिंग लॉजिंग के लिए, या फिर कोई और भी इसमें पहलू देखा जा रहा है कि कैसे इस्तेमाल हो सकता है इसका? देखिए, वो बात का विषय है। फिलहाल भवन की पवित्रता और जो जिस स्मार्ट तरीके से बना है, हम लोग इसको एज इट इज़ ही रखेंगे। पूरी तरह मेंटेन करने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए फर्दर योजनाएं बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल है, इसमें जैसे कमरे हैं 46 और 48, 46 4 BHK हैं और 48 2 BHK हैं। ऐसे में जो लोग ठहरेंगे, जो खाने की व्यवस्था होगी वो कैसे होगी? एक कोई प्रोफार्मा तैयार हुआ है कि जब लोग ठहरेंगे कैसे यहाँ पर वो अपना एंटर कर सकते हैं और कैसे रहने की व्यवस्था? आप देखे होंगे ना, घुसते ही रिसेप्शन है, वहाँ पे सब चीज़ की गाइडलाइन रहेगी। उसके बाद के सभागार में खाने की पूरी व्यवस्था है, उसका सब मेनू सेट होगा। किसी भी तरह का फर्दर कोई भी वो नहीं होने पाएगा। सराउंडिंग में बेसमेंट में शानदार पार्किंग की व्यवस्था है और वो हम लोग सेटल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बता दें कि तकरीबन 188 से ज़्यादा जो व्हीकल हैं वो यहाँ पर पार्क हो सकते हैं और साथ ही साथ जो कमरे हैं उसमें तकरीबन 300 के करीब जो यात्री हैं वो ठहर सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियों का जायज़ा यहाँ पर लिया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर मौजूद हैं। और इसकी खासियत ये है कि सबसे पहले इस भवन का निर्माण होना था हिंडन रिवर के पास हज हाउस के नज़दीक, लेकिन एनवायरमेंटल और दूसरी तमाम दुश्वारियों के चलते फ़िलहाल इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 का ये जो एरिया है यहाँ पर इससे बनाने का काम शुरू किया गया। 6 जून 2017 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और काफ़ी रुकावटों के बाद फ़िलहाल ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। इस भवन के निर्माण में जयपुर से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सीएम योगी 13 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे के करीब कैलाश मानसरोवर भवन का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के यहां आने को लेकर पहले से सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि इस भवन के निर्माण से अब 4 धाम के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। कैलाश मानसरोवर भवन की जो सबसे खास बात है वो इसके कमरे हैं। और अगर हम बात करें तो तकरीबन 46 कमरे 4 BHK के हैं और 42 कमरे 2 BHK के हैं। और अगर आप पहले तल पर जाएंगे तो पहले तल पर तकरीबन 22 कमरे हैं और दूसरे, तीसरे और चौथे तल पर तकरीबन 24 कमरे हैं। और कमरे कैसे हैं, अंदर क्या है, ये आप साफ तौर पर देखिए। तकरीबन 4 ऐसे बेड आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल 5 स्टार की सुविधाओं वाले ये हैं। आप देखिए, अलग से सेपरेट तौलिया मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर वो आराम फरमाएंगे। और आप देख सकते हैं कि कुछ पढ़ाई करने के लिए स्टडी टेबल जैसी व्यवस्था भी यहाँ की गई है। और ख़ास बात की जो बिलोंगिंग्स होंगी, जो श्रद्धालुओं के साथ उनका सामान होगा, वो अलग अलग सेफ में वो रख सकते हैं। यानी ये सेफ है जिसमें वो एक अलग श्रद्धालु के लिए अलग अलग होगी और उसमें बहुत सुरक्षा के साथ यहाँ पर रख सकते हैं। पूरी तरह से वातानुकूलित है, एयर कंडीशन है और साथ ही साथ यहाँ पर जो साफ सफाई है उसका खासा ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कमरे हैं वो पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जो जब प्रोजेक्ट का उद्घाटन के बाद जब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो यह एक योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने की बात है। क्योंकि मुझे याद है कि 6 जून 2017 के आसपास इसका जो निर्माण है वो शुरू हुआ था और 2017 में
योगी आदित्यनाथ ने इसका जो है फाउंडेशन रखा था। तो साफ तौर पर है कि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आएंगे, आराम फरमाएंगे और उसके बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकलेंगे। कैमरामैन संजय के साथ राम किंकर सिंह, गाजियाबाद शक्तिखंड।